नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। मैं स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और रैया से खबर है जहां आपको बता दें पीएम मोदी के जन्मदिवस पर स्वच्छता अभियान का आयोजन सेवा पखवाड़ा में जनप्रतिनिधि और नागरिकों ने किया है, श्रमदान किया है। बता दें आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर मंगलवार को देवकली मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। ये अभियान जो है सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे जनपद में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत मंदिर परिसर की साफ सफाई से हुई है। इस दौरान जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय लोग मिलकर श्रमदान किया है उन्होंने और स्वच्छता का संदेश भी दिया है। अभियान में सदर विधायक गुड़िया कठेरिया, जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, अपर जिला मजिस्ट्रेट और सदर एसडीएम सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया है कि प्रधानमंत्री की जन्मदिवस से लेकर गांधी जयंती तक पूरे जनपद में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न सामाजिक, जन कल्याणकारी और स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम शामिल होंगे। सदर विधायक गुड़िया कठेरिया ने कहा है कि स्वच्छता केवल कार्यक्रम नहीं है बल्कि सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाया है और लोग उसी प्रेरणा से आगे आकर श्रमदान कर रहे हैं। आम नागरिकों ने संकल्प लिया है कि वे अपने घर, मोहल्ले और गांव को साफ सुथरा रखेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। और रैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। बीते 14 सितंबर को जिला जेल में बंदी अनिल की पीट कर हत्या किए जाने के मामले में बार एसोसिएशन ने मुख्यालय की सड़कों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में बार एसोसिएशन अध्यक्ष सहित सैकड़ों वकील शामिल हुए हैं। आपको बता दें, विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और दोषियों को जल्द से जल्द जेल भेजने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने जेल गेट पर जेल अधीक्षक चंडिला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और उनसे गिरफ्तारी कर जेल भेजने की मांग की है। संगठन ने कहा है कि इस प्रकार की घटनाएं न्याय व्यवस्था पर पदचिन्ह लगाती हैं, प्रश्न चिन्ह लगाती हैं और दोषियों को तुरंत कठोर कार्रवाई के दायरे में लाना जाना चाहिए। हमीरपुर से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। मिर्जापुर से खबर देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गांधी और शास्त्री जयंती तक पूरे देश में चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा महाअभियान के तहत आज त्रिमोहिनी वार्ड के नारघाट पर भाजपा पदाधिकारी, जनता, सफाई कर्मी और स्वयंसेवी संगठन ने मिलकर श्रद्धालुता और उत्साह के साथ श्रमदान किया है। नगर अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के आहवान को आगे बढ़ाने और आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखने के लिए मिर्जापुर नगरवासी प्रतिबद्ध है। साथ ही आपको बता दें, मिर्जापुर नगरवासी प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने समस्त नगरवासियों से अपील की है कि आइए हम सभी मिलकर स्वच्छता को जन जन तक अभियान बनाएं और प्रतिदिन योगदान दें। इस अवसर पर जिला मंत्री गौरव उमर, साथ ही नगर महामंत्री कृष्ण कुमार सिंह, नगर उपाध्यक्ष सूरज निषाद, नगर मंत्री गोपाल अग्रवाल, शक्ति केंद्र प्रभारी शिखा अग्रवाल और संयोजक रविंद्र खत्री एवं विजेंद्र गुप्ता सहित स्थानीय लोग उपस्थित थे। मिर्जापुर से एसएन यादव की खास रिपोर्ट। तो बता दें कि आज 17 सितंबर है, विश्वकर्मा जयंती का पावन पर्व है और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को एक पखवाड़े के रूप में 30 सितंबर तक मनाया जा रहा है और उसके अंदर विभिन्न कार्यक्रम रखे गए जिसमें प्रबुद्ध समागम और सबसे ज्यादा जो जोर दिया जा रहा है स्वच्छता कार्यक्रम में। हमारे मिर्जापुर जनपद में इस समय आपको दिखा रहे हैं कि स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया है। नगर पालिका के अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी स्वयं अपने हाथों से देख रहे हैं, घाटों की सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं और घाटों के जो भी गंदगियां हैं पूरे हम इन तस्वीरों को दिखाना चाहेंगे कि तस्वीरों को देखिए। पूरे नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी और कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता घाटों को सफाई करने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, उनकी भूमिका निभा रहे हैं। इस समय देख रहे हैं हमारे साथ जो आपको ये तस्वीरें दिखाई दे रही है वो मिर्जापुर के नगर पालिका के चेयरमैन श्याम सुंदर केसरी जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। ये आज सफाई का कार्यक्रम जो चल रहा है वो क्या है, जी बताइएगा। झाड़ू देखिए, इनके हाथ में झाड़ू भी लिए हुए हैं। क्या है आज का कार्यक्रम? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्मदिन है और आज से 2 अक्टूबर तक लगातार ये 15 दिन का सेवा पखवाड़ा है। स्वच्छता ही सेवा है। आज पूरे नगर पालिका परिषद के सभी अधिकारी, सभी सम्मानित सभासद, सभी हमारे कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पे, सार्वजनिक स्थलों पे पूरे शहर में स्वच्छता अभियान ये चलाया जा रहा है। मैं जनता जनार्दन से निवेदन करता हूँ, हम सब मिलकर स्वच्छता के बारे में चिंतन करेंगे तो निश्चित तौर पे अपना शहर भी बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा, स्वच्छ होगा, सुंदर होगा। और क्या क्या कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं नगर पालिका प्रशासन की तरफ से? तो भारतीय जनता पार्टी तो अलग चला ही रही है। जी, नगर पालिका के द्वारा विभिन्न स्थलों पे आज स्वच्छता का कार्यक्रम रखा गया है और साथ ही साथ आने वाले इस सेवा पखवाड़ा के बीच में हम लोग कई कार्यक्रम, अपने कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम होगा, स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सम्मान करने का कार्यक्रम होगा। इस प्रकार से अनेक कार्यक्रम चलने वाले हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसके अलावा भी हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टोली बनाकर पूरे भारत में, जिसकी जिम्मेदारी योगी सरकार से लेकर उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक और भाजपा के सभी कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश को भगवामय करने की प्रयास में है। और इस पखवाड़े के अंतर्गत जो मोदी जी की जन्मदिन मनाया जा रहा है, वो स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए 12 सूत्री मांगे रखी है। उनका कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में गौवंश की रक्षा उचित ढंग से नहीं की जा रही है। बता दें आपको, मिर्जापुर जिले की स्थिति का जिक्र करते हुए महासभा ने कहा है कि सड़कों और गांव में छूटा पशु हर जगह घूम रहा है, साथ ही साथ लड़ाई करते और सड़क पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। गौशालाओं में जाकर देखा गया है कि गांव के लिए उचित चारे की व्यवस्था तक नहीं है गायों के लिए, और गायें जो है बिना खाए कमजोर हो रही है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं महासभा ने यह भी आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाय की सुरक्षा पर बल देते हैं, लेकिन उनके निर्देशों की अवहेलना अधिकारी और कर्मचारी खुलेआम कर रहे हैं। खुली हुई पशुओं को सुरक्षित स्थान पर नहीं रखा गया है और गौशालाओं में उनका पालन पोषण सही ढंग से बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मिर्जापुर से एसएन यादव की खास रिपोर्ट। आज आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय आए थे, क्या प्रकरण है? देखिए, हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पे आए थे। माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से 12 सूत्रीय मांगों का हम लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ है। जो गोवंश में रख रखाव कायदे से नहीं हो रहा है, पशु सड़क पे खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, और जो दुर्घटनाएं पशुओं द्वारा घट रही हैं, उस संदर्भ में प्रशासन द्वारा कोई एक्शन कायदे से नहीं लिया जा रहा है। गोवंश के जो सही से रख रखाव नहीं हो रहा है, मुख्य रूप से कहाँ की बात है? ये मुख्य रूप से देखिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ कई प्रदेशों में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोग इसका ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पे जो सन्यासी हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज है, वो गोरक्षपीठाधीश्वर है। तो मिर्जापुर में कई गौशाला है, क्या आपने विजिट करके देखा कि जी हाँ, सीकर ब्लॉक के अंतर्गत, मझवा ब्लॉक के अंतर्गत, सदर, इस सब के अंतर्गत हम लोगों ने कई ऐसे गोवंश पाए जहाँ गाय मर रही है, खाने के लिए समुचित उनकी व्यवस्था नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय को 12 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी माध्यम से सौंपा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर पूरे जनपद में सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया है। बता दें आपको, इसके अंतर्गत सभी सीएचसी और पीएचसी स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजित किया गया है। बता दें आपको, स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टर्स और सहायक कर्मचारियों ने अपने अपने स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइव सुना और अभियान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। नगरीय स्वास्थ्य केंद्र बरेली गेट में फीता काटकर भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अर्जुन रस्तोगी ने स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में डॉक्टर फसाहत हुसैन, फार्मासिस्ट वसीम उल हक, जमीर खान, सुधीर कुमार, ममता पल, जिशान खान, चंचल कुमार और जुनेद खान सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह और पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा ने थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत रामलीला ग्राउंड में आयोजित रामलीला मंचन कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया है। उन्होंने मंचन स्थल का निरीक्षण करते हुए आयोजन समिति के सदस्यों से संवाद किया और सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने सुनिश्चित किया है कि कार्यक्रम सुचारू एवं सुरक्षित रूप से संपन्न हो। रामपुर से शाहबाज खां की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के ग्राम सेहल रेलवे ट्रैक के पास देर शाम झाड़ियों में सिरकटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही मृतक का परिवार और ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे। बता दें आपको, घटना स्थल पर सूचना लगते ही परिवार और लोग पहुंचे हैं। शव की पहचान 20 वर्षीय इफ्तिकार पुत्र जुल्फिकार के कपड़ों से हुई है। परिजनों ने बताया है कि युवक शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद लापता था और 14 सितंबर को थाना भोजपुर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा है और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर बारीकी से जांच कराई गई है। पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये देखिए, कल शाम में एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना भोजपुर क्षेत्र में, ये चक्करपुर पूरनपुर गांव पड़ता है, जहां से कि रेलवे लाइन में झाड़ियों के पास से एक युवक का शव यहाँ पे मिला था। तुरंत ही थाना भोजपुर की पुलिस वहां पे पहुंची एवं पाया कि ये जो युवक का शव है, इसकी उम्र करीब 20 साल है एवं ये उसी गाँव का रहने वाला है तथा इसकी गुमशुदगी जो है वो 14 सितंबर को की गई थी। उसका शव जो है यहाँ रेलवे लाइन के पास में मिला है। परिजनों ने शव की पहचान कर ली है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा भराया गया है, इसमें उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के उपरांत इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक जिम संचालक को धमकाने के लिए तमंचा लहराते दबंग की जमकर धुलाई कर दी गई है। घटना उस समय हुई जब आरोपी बीजेपी का झंडा लगी स्कॉर्पियो खड़ी करने को लेकर विवाद कर रहा था। जिम संचालक ने अपनी साथियों के साथ मिलकर आरोपी को तमंचा छीना और उसे पकड़कर पीटा है। घटना का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमंचा और आरोपी दोनों को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर देख रहे हैं जहां छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय का 40वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ है। कार्यक्रम की जो शुरुआत है कुलाधिपति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्टार्टअप एक्सपो का निरीक्षण कर और विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण से किया है। दीक्षांत समारोह में DRDO अध्यक्ष प्रोफेसर समीर कामत, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राज्य मंत्री रजनी तिवारी सहित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शोभा यात्रा द्वारा मंच पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर बात करें तो महाविद्यालय और कैंपस से कुल 1, 2, 2, 5, 3, 6 छात्राओं को उपाधियां दी गई है। आपको बता दें, साथ ही साथ विभिन्न पदक विजेताओं को सम्मानित करने के बाद राज्यपाल ने कश्मीर में सामाजिक बदलाव करने वाले जाहिदा आमिन को भी मानद उपाधि देकर सम्मानित किया है। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा है कि महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण विश्वविद्यालय की छात्रा है, क्योंकि इस बार भी छात्राओं ने उपाधियों में दुगना आंकड़ा हासिल किया। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। मेरा नाम कोमल कमल है। आज आपको उपाधि मिली, कौन सी उपाधि मिली है? मुझे स्वर्ण पदक की उपाधि, गोल्ड मेडल मिला है और सिल्वर मेडल भी मिला है। कानपुर की यूथ वर्ष के लिए क्या संदेश है? मैं यही कहना चाहूँगी उन लोगों से कि कोई भी किसी भी फील्ड में हो और मेहनत करे और कंटिन्यू करता रहे, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए किसी भी चीज़ में। यह पद मिला है और मुझे MBBS में हाईएस्ट स्कोर करने के लिए मिला है। यहाँ पर आज आनंदीबेन पटेल जी आई थी और MBBS में आपने कानपुर UP लेवल पे टॉप किया है, तो CSG में जो अन्य छात्रों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है अगर तुम पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो। अच्छा, कई डॉक्टर से ऐसा देखने को मिलता है कि डॉक्टर्स का व्यवहार अक्सर चेंज हो जाता है। आप डॉक्टर बनोगे जा करके, किस तरह का आपका व्यवहार रहेगा? मेरी लाइफ का एक ही मोटिव ही है, मैं डॉक्टर इसीलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर एम्पैथी हो। जैसे पेशेंट आते हैं हैलेट में, मैं बहुत सारे पेशेंट को देखती हूँ जो बहुत गरीब या बहुत निराश होकर आते हैं, तो मैं ग्राउंड लेवल पे मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ।
मैं बहुत ज़्यादा बड़ी हेल्प तो नहीं कर सकती, उनको ट्रीट कर सकती हूँ, उनसे प्यार से बात कर सकती हूँ, तो मैं ये अपने लेवल पे ऑफ कोर्स करना चाहूँगी। माननीय कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और माननीय कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने 40वें दीक्षांत समारोह में अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य और विशिष्ट जो सफलता हासिल करने वाले सभी विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को, शिक्षकों को भी सम्मानित किया। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश की सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में माननीय कुलाधिपति मैडम की प्रेरणा से ही सबसे शानदार स्टेडियम का आज उद्घाटन माननीय कुलाधिपति मैम के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, उसी के तहत एक AR और VR सिमुलेशन लैब को जो है उसका भी उद्घाटन मैडम ने मंच से किया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बार के कॉन्वोकेशन में आधी आबादी मतलब महिलाओं की जो मेडल में डिग्री में प्राप्त करने में संख्या 76% है। हमारे 1 लाख से अधिक डिग्रियाँ जो विश्वविद्यालय ने दीक्षांत समारोह में डिजी लॉकर में अपलोड की हैं, उनमें 76% जो 76% जो डिग्रियाँ हैं वो महिलाओं की हैं। खबर देख रहे उत्सव पैलेस में श्री राम महोत्सव का भव्य शुभारंभ भक्ति और उल्लास के माहौल में संपन्न हुआ है। कार्यक्रम का उद्घाटन की बात करें तो जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह और पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने फीता काटकर किया है। समारोह की शुरुआत की बात करें तो रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों के स्वागत से हुई है। रामलीला पब्लिक इंटर कॉलेज के बैंड की मधुर धुनों के साथ अतिथियों को मंच तक ले जाया गया है और पूरे स्थल पर जय श्री राम के उद्घोष गूंज उठे हैं। छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर आयोजन को आध्यात्मिक रंग दिया है। जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने कहा है कि यह महोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक एकजुटता का माध्यम है। उन्होंने सभी से श्रद्धा, शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने सुरक्षा का भरोसा देते हुए कहा है कि प्रशासन हर श्रद्धालु की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। समारोह के अंत में श्री सनातन रामलीला कमेटी के अध्यक्ष विष्णु शरण अग्रवाल और महामंत्री वीरेंद्र कुमार गर्ग ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया है। कार्यक्रम में कई गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। रामपुर से शाहबाज खां की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जयपुरिया स्कूल के पास क्रॉसिंग नंबर 43 पर बन रहे रेल उप रिगामी सेतु निर्माण अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। बता दें आपको, मंगलवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया है। राजकीय सेतु निगम के अधिकारियों ने बताया है कि 30 सितंबर तक अप्रोच मार्ग भी पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि दीपावली से पहले पुल का लोकार्पण कर जनता के लिए खोला जाए। और इसी बीच बात करें तो करीब 992 मीटर लंबे इस ओवरब्रिज से सर्किट हाउस से पंचक्की चौराहे तक की कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव आएगा। अभी तक अगर बात करें तो रेलवे फाटक बंद होने पर रोजाना जाम की समस्या रहती थी और स्कूली बसों, दफ्तर जाने वाले और एम्बुलेंस को लंबा इंतजार करना पड़ता था। पुल शुरू होने के बाद प्रतिदिन करीब 1.5 लाख लोग को राहत मिलेगी और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। मुख्य ढांचा रेलवे विभाग ने तैयार किया है और अप्रोच मार्ग की बात करें तो कार्य सेतु निगम करा रहा है। वहीं अधिकारियों के अनुसार 98% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। पुल शुरू होने के बाद मॉल रोड और आसपास की कॉलोनियों तक आवागमन पहले से कहीं अधिक सुगम होगा। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। इस जयपुरिया स्कूल के पास जो एक फ्लाईओवर की डिमांड रही है कानपुर में और इसकी स्वीकृति भी हो गई थी और ये प्रोजेक्ट पिछले 2-3 वर्षों में निर्माण करके पूरा हो गया और जो अप्रोच रोड का काम इसमें रुका हुआ था वो भी वन विभाग से समन्वय करके पेड़ वगैरह कट गए हैं और उसके क्रम में ये 992 मीटर का जो पुल है और जो बहुत उपयोगी होगा सर्किट हाउस को जोड़ने के लिए पंचक्की चौराहे से, जो कि बीच में रेलवे क्रॉसिंग थी। रेलवे ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है और जो अप्रोच रोड का काम रह गया था जिसको हम लोगों ने तेजी से किया है और हमारा ये पूरा प्रयास है और हम सुनिश्चित करेंगे कि दीपावली से पहले कानपुर वासियों को माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इसका उद्घाटन करा के ये पुल दिलवा दें, जो कि करीब 1.5 लाख के आसपास लोग निकलते हैं 24 घंटे में, जो हम लोग का असेसमेंट है। तो काफी बड़ी राहत मिलेगी लोगों को इस पुल से और सेतु निगम की ये 60 करोड़ की परियोजना पूरा होने पर है और दीपावली से पहले शहर को मिल जाएगा। उसमें जो हमारा ट्रैफिक जाम की समस्या है उसका काफी समाधान निकल आएगा। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर जिले भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ ये दिन मनाया है। मंजनपुर स्थित मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो सेवा पखवाड़े की शुरुआत भी था। शिविर में करीब 20 कार्यकर्ताओं और युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता का परिचय दिया है। वहीं बात करें तो शिविर का शुभारंभ प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार
एवं कौशाम्बी प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का जन्मदिवस किसी एक व्यक्ति का उत्सव नहीं बल्कि देश भर के गरीबों और वंचितों के लिए सेवा का पर्व है। केक काटकर उन्होंने प्रधानमंत्री के दीर्घायु और उनके स्वस्थ जीवन की कामना की है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए।